हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम करेंगे चर्चा इस वीडियो के माध्यम से चैत्र नवरात्रि के विषय में, यानी कि इस वर्ष चैत्र माह में जो नवरात्र आने वाले हैं उनकी चर्चा करेंगे आपसे कि ये कब आने वाले हैं, और हमको यानी कि जो भी भक्त लोग हैं माता के, जो श्रद्धालु हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, उन श्रद्धा भाव के साथ पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो ये चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, ये सारी की सारी जानकारी हम उन्हीं के लिए लेकर के आए हैं आज। और आपको इस चैत्र नवरात्रि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको उपलब्ध कराएंगे, और अंत में आपको ये भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि जिस दिन से आरंभ होंगे उसी दिन घट स्थापना भी की जाती है। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा उस दिन, इसकी भी जानकारी देंगे, और व्रत का पारणा कब होगा यह भी बताएंगे, और किस दिन किन माता की पूजा करें कि जो उनकी कृपा हमको प्राप्त हो, और किस ढंग से करें यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 9 माताओं की पूजा की जाएगी, 9 के 9 रात्रि। सभी अलग अलग माताएं हैं जिनकी पूजा करनी होती है, और किन माता की पूजा करने से कौन से ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। यह सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बस आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और सारी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रिय साथियों, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि दिनांक 9 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहे हैं तथा 17 तारीख को नवरात्र समाप्त होंगे, यानी कि 17 अप्रैल को। नवरात्र का जो व्रत पारणा है वो दिनांक 17 अप्रैल 2024 को ही होगा। अब वो कितने समय पर होगा वो जब हम घट स्थापना की बात करेंगे शुभ मुहूर्त की, तब बताएंगे। तो साथियों, चैत्र नवरात्रि जो है ये हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है अलग अलग तरीके से। इसमें माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा 9 दिनों तक करने का विधान है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माता का पाठ करने से मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। वैसे एक वर्ष में नवरात्रि यूं तो 4 बार आया करते हैं। चैत्र के माह में आते हैं, आषाढ़ के माह में, आश्विन मास में और माघ के महीनों में। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में आने वाले नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के रूप में हम जानते हैं, और आश्विन माह में आने वाले नवरात्रि को शरदीय नवरात्रि या शरद नवरात्रि के नाम से हम जानते हैं, तथा आषाढ़ और माघ के महीनों में जो नवरात्र आते हैं वे नवरात्र गुप्त नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि जो हैं इनका महत्व कुछ अधिक है। हालांकि गुप्त नवरात्रों का भी महत्व कम नहीं है, उनका भी बहुत विशेष महत्व होता है, मगर इन नवरात्रों के बारे में सभी को जानकारी प्राय नहीं होती है। हालांकि हम तो गुप्त नवरात्रि भी जब आते हैं उस पर भी हमारा वीडियो हमारे दर्शकों के लिए हम बनाते हैं, हमेशा बनाते हैं, ताकि वे भी उससे लाभ ले सकें। और साथियों, आपको बताते हैं कि ये जो चैत्र नवरात्रि है हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार जो है वो नव वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इसको मनाया जाता है, और इस पर्व को बसंत नवरात्र के नाम से भी हम जानते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को घट स्थापना करने का विधान है, और इस दिन गुड़ी पड़वा भी मनाई जाती है साथियों। और गुड़ी पड़वा जो मनाई जाती है, जो हमारा विक्रम संवत है यानी कि हिंदू वर्ष, वो भी चेंज होता है। जैसे कि विक्रम संवत अभी 2080 है, लेकिन 9 अप्रैल से विक्रम संवत 2081
आरंभ हो जाएगा। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के रहने वाले हैं, ना तो घटेंगे ना ही बढ़ेंगे। और घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहा जाता है। और इसके बाद प्रतिदिन देवी मां के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है, जैसा कि हम कह चुके हैं अभी आपसे, आप भी जानते हैं। घट स्थापना क्यों करते हैं, क्यों की जाती है साथियों? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा से पहले, जैसे हम गणपति जी की पूजा का शुभारंभ करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को यह भी नहीं मालूम होगा कि जैसे कि नवरात्रि में घट स्थापना की जाती है तो इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है, क्यों की जाती है। तो साथियों, हमारे पुराणों के मतलब जो पुराण हैं उनके अनुसार कलश को भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है। कलश को, जो घट जिसको बोलते हैं, इसके लिए माता की पूजा से पहले कलश का पूजन किया जाता है। तो साथियों, पूजा करने से पहले उसे जहां पर आप घट स्थापना करना चाहते हैं अपने घर के अंदर, उसको जगह को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा और फिर माता को आमंत्रित कीजिएगा। घट स्थापना के नियम क्या है? घट स्थापना का जो पहला नियम है वो है कि सूर्योदय के बाद यदि एक भी मुहूर्त प्रतिपदा में पड़ रहा है तो उसी दिन की सुबह से ही नवरात्रि आरंभ होगी और घट स्थापना भी की जाएगी। दूसरा है, घट स्थापना का सबसे शुभ समय दिन का पहला 1/3 हिस्सा माना गया है। तीसरा नियम क्या है? किसी दूसरी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। अगर किसी वजह से आप घट स्थापना शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, उसको भी सर्वोत्तम माना गया है घट स्थापना के लिए। नंबर 4, चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग की जो अवधि है उसमें घट स्थापना करने से बचना चाहिए। हालांकि कोई ऐसा वर्जित नहीं है, लेकिन फिर भी बचना चाहिए, ऐसा नियम है। 5वां नियम क्या कहता है? किसी भी परिस्थिति में घट स्थापना हिंदू समय के अनुसार प्रतिपदा तिथि के दिन के मध्य से पहले हो जानी चाहिए। 6वां नियम कहता है कि चैत्र नवरात्र में प्रतिपदा की सुबह द्वि स्वभाव लगन मीन होता है, मीन लगन। अगर उस अवधि में घट स्थापना की जाए तो बहुत ही शुभ। जब दिन की शुरुआत होती है तो उस समय मीन लगन होता है प्रातः, और इस बार भी जो लगन है मीन लगन जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे, यह तकरीबन 6:10 या 15 मिनट तक रहने वाला है, 15 मिनट के आसपास या 18 मिनट के आसपास तक रहेगा मीन लगन। तो अगर आप सुबह कर सकते हैं घट स्थापना 6 बजे तक तो और भी अच्छी बात है, शुभ मुहूर्त के अलावा भी वो तो और भी उत्तम है। 7वां नियम कहता है कि घट स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। ये जो हमने नक्षत्र के नाम लिए हैं, इन नक्षत्रों में भी घट स्थापना करना शुभ माना गया है। 8वां नियम और अंतिम नियम क्या है? 8वां नियम यह है साथियों कि सूर्योदय होने से 16 घड़ी के बाद, यानी कि तकरीबन 6.25 घंटे से 6.5 घंटे के बीच का समय है ये, इसमें घट स्थापना का कार्य वर्जित होता है, मना ही है। सूर्योदय होने से 16 घड़ी के बाद, यानी कि अगर आप सूर्योदय होने के 6.25 साढ़े 6 घंटे के बाद घट स्थापना करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। घट स्थापना की विधि क्या होनी चाहिए? बहुत सरल और आसान विधि आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले एक चौड़े मुंह का मिट्टी का बर्तन आप ले लीजिए और उस मिट्टी में मिट्टी भर करके, चौड़े मुंह का लें और उसमें मिट्टी भर लीजिए और फिर उसमें जौ या सप्त धान आप बो दीजिए। दूसरा, एक कलश लेकर उसमें जल भरिएगा और उसके ऊपरी भाग में आप कलावा बांधिएगा। तीसरा जो आपको कार्य करना है वो ये कि आम के पत्ते या अशोक के पत्तों के कलश के ऊपर आपको रखने हैं इस तरीके से, और जब वो आप रख लेते हैं तो नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके और कलश और उसको कलावे से बांध करके, लाल कपड़े को मोली से बांध के
और फिर आपको कलश के ऊपर पत्तों के बीच में उस नारियल को रख देना है। और यह नारियल जो होना चाहिए जटा वाला नारियल होना चाहिए साथियों। पूजा में वो ही नारियल प्रयोग होता है, उपयोग उसका किया जाता है। इसके बाद आप जो काम करेंगे वो ये करना है कि नारियल में, जैसा मैंने कहा कि कलावा भी बांधना है, कपड़ा लपेट करके लाल वस्त्र नया, और इसके पश्चात आप विधिवत पूजा आरंभ कर दीजिएगा। अब प्रिय साथियों, आपको हम बताएंगे कि जब आप पूजा आरंभ करेंगे उसके पश्चात 9 दिनों तक, 9 रात्रियों तक जो आपको पूजा करनी है, कैसे करनी है। अलग अलग 9 रूपों की पूजा करनी है माता के, अलग अलग दिन, कौन सी माता की पूजा किस दिन करें तथा उनसे किस ग्रह की शांति होगी अगर आप उन माता की पूजा करते हैं। प्रिय साथियों, यहां पर एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे। हर व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह, 9 ग्रह जो होते हैं, हर ग्रह की पोजीशन अच्छी नहीं होती, हर ग्रह की पोजीशन खराब नहीं होती। तो आप भी अपनी कुंडली या तो देख लें या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं और ये आप मालूम कर सकते हैं कि किस ग्रह की स्थिति कमजोर है आपकी कुंडली में या अशुभ है। तो अब इससे आपको काफी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कौन सी माता की पूजा करने से, जो हम तो 9 के 9 माताओं की पूजा के विषय में बताने जा रहे हैं। अब जो भी ग्रह आपका कमजोर है या अशुभ है, अच्छे परिणाम नहीं दे रहा आपको जीवन में, तो आप उन माता की पूजा करके उस ग्रह को शांत कर सकते हैं नवरात्रों में। तो पहले दिन जो है वो माता शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है और इनकी पूजा से चंद्रमा से जुड़े हुए अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। अगर चंद्रमा कमजोर है या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं जीवन में, तो उनसे जुड़े हुए अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और चंद्रमा जो है शांत होते हैं। इनका जो है शुभ रंग पीला है। जिस दिन आप शैलपुत्री माता की पूजा करें, पीले वस्त्र पहन करके करेंगे तो अच्छी बात है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से मंगल ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं और हरे वस्त्र पहन करके अगर माता की पूजा करेंगे तो और भी शुभ रिजल्ट मिलेंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और तीसरे दिन जो होती है वो माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में शुभ फल दे रहे हैं तो उनके भी एक तरीके से दोष दूर होते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने चंद्रघंटा माता की पूजा करनी है तीसरे दिन, और इस दिन अगर आप ग्रे वस्त्र पहनेंगे, ग्रे कलर बहुत शुभ माना जाता है, तो और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जानी चाहिए, तो शैलपुत्री माता के आपको मंत्र भी बता देते हैं क्या करना है। आप या तो कर सकते हैं ओम ह्रीम शिवाय नमः। दूसरा मंत्र है शैलपुत्री माता के लिए ओम देवी शैलपुत्रै नमः। माता ब्रह्मचारिणी जी के लिए किस मंत्र की पूजा करें आप? ओम ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः, या दूसरा मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दोबारा से फिर बोल देते हैं ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तो ये माता ब्रह्मचारिणी जी के लिए हुआ। चंद्रघंटा माता के लिए जो मंत्र आप करें ओम श्रीम शक्तै नमः। चौथे दिन माता कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। अगर आप नारंगी वस्त्र इस्तेमाल करेंगे या नारंगी उसमें कलर इस्तेमाल करते हैं तो ये शुभ होता है। इनकी पूजा से सूर्य के दोष दूर होते हैं। अगर सूर्य से संबंधित कोई जीवन में परेशानी आपको आ रही है तो आप इनकी पूजा करें उस दिन। और मंत्र क्या है? ओम ह्रीम देवै नमः, ये इनका मंत्र है। 5वें दिन आप माता स्कंद माता जी की पूजा करें और अगर सफेद वस्त्र पहन करके पूजा करेंगे तो और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको। इनकी पूजा से बुध ग्रह से संबंधित जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं। और मंत्र क्या है इनका? ओम ह्रीम क्लीम स्वामीमन्यै नमः। ओम ह्रीम क्लीम स्वामीमन्यै नमः। 6ठे दिन माता कात्यायनी देवी जी की पूजा करने का विधान है। उस दिन लाल वस्त्र आप पहन करके करेंगे तो और भी अच्छा। इनकी पूजा से गुरु बृहस्पति देव के जो हैं अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। और इनका मंत्र ये है ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। ये हो गया। 7वें दिन
माता कालरात्रि देवी जी की पूजा का विधान है। उस दिन रॉयल ब्लू कलर के अगर आप वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करते हैं तो और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको। उस दिन इनकी पूजा करने से शनि देव से संबंधित, शनि ग्रह से संबंधित अगर जीवन में कुछ परेशानियां आपको आ रही हैं तो उनसे संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। मंत्र इनका है ओम क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। 8वें दिन माता महागौरी जी की पूजा करने का विधान है। उस दिन गुलाबी वस्त्र अगर आप पहन करके पूजा करते हैं, महिलाएं हैं या पुरुष, तो और उत्तम परिणामों की प्राप्ति। और अगर आप इन माता की पूजा करते हैं तो इन माता की पूजा करने से राहु ग्रह शांत होते हैं या राहु ग्रह से संबंधित दोष जीवन से आपके दूर हो जाते हैं। और इनका मंत्र है ओम श्री क्लीं ह्रीं वरदाई नमः। अंतिम दिन यानी कि 9वें दिन माता सिद्धिदात्री जी की पूजा करने का विधान है साथियों। और अगर बैंगनी रंग के वस्त्र आप धारण करते हैं तो बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति भी भक्तों को होती है। केतु ग्रह के दोष दूर होते हैं इनकी पूजा करने से। और मंत्र क्या है? ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ये इनका मंत्र है। तो ये जो अभी हमने आपको बताया है कि 9 माताओं की जब आप पूजा करेंगे तो 9 के 9 ग्रह किन माता की पूजा करने से शांत होंगे या उनके अशुभ प्रभाव जीवन से आपके दूर होंगे, कौन से वो मंत्र हैं जिनका उच्चारण कर सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त एक और आसान मंत्र भी है। अगर आप इनकी पूजा जब भी करते हैं 9 के 9 दिन करें या 9 में से कुछ दिन करें, जब भी करें वो आपकी इच्छा पर है कि आप 9 की 9 माताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं या कोई एक माता की भक्ति करना चाहते हैं या एक से अधिक करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर रहेगा निर्भर। और जब आप इन माता की पूजा करें तो आपको एक और भी मंत्र देंगे, आप उसको भी करें। अगर आप उस मंत्र को भी करेंगे, उस मंत्र में भी 9 ग्रहों की शांति हो जाती है। वो अकेला ही एक ऐसा मंत्र है, वो भी आपको बताएंगे। तो प्रिय साथियों, जैसा कि हमने बताया भी था आपको कि मां दुर्गा की जो पूजा आप करें और घट स्थापना वाले दिन से जो आरंभ करेंगे तो आप दुर्गा सप्तशती जी का भी पाठ करें। वो तो बहुत ही अच्छा और शुभ परिणाम देते हैं। माँ दुर्गा उनसे प्रसन्न होती हैं, दुर्गा सप्तशती का जो भी भक्त पाठ करता है। और माँ दुर्गा को आप अपने ढंग से जैसे भी प्रसन्न करना चाहें कर सकते हैं अपनी भक्ति के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं कि अगर आप इनका भी अपने पूजा में उपयोग करेंगे आप या इस ढंग से पूजा करेंगे, उपासना करेंगे माता की, तो भी आपको बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और माँ दुर्गा की पूजा तो आप जब करेंगे तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या माता की चित्र तो आपके सामने जरूर होना ही चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा के आप इस मंत्र का जाप करें जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि एक ही मंत्र है, इसको करने से भी माँ प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा मिलती है भक्तों को। यह मंत्र का जाप करने से देवी माता की पूरी कृपा आपके ऊपर आती है और 9 ग्रह भी शांत होते हैं। 9 के 9 ग्रह क्या है वो मंत्र? ओम ह्रीं धुम दुर्गाय नमः। अब ये जो मंत्र हुआ, हर जो भी शब्द इसमें आए हैं हर शब्द का मतलब है क्या है। जैसे ओम, ओम में मतलब सूर्य ग्रह की ओर से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है तथा सकारात्मक सोच बनती है व्यक्ति की। ह्रीम, ओम के बाद आया ह्रीम। ह्रीम का मतलब हुआ कि चंद्रमा मजबूत होते हैं, जीवन में शांति और स्थिरता बनती है व्यक्ति के। उसके बाद ओम ह्रीम के बाद ओम ह्रीम दुम। दुम का मतलब हुआ कि मंगल की ओर से शांति और हिम्मत व्यक्ति को प्रदान होती है। ओम ह्रीम दुम दुर। दुर, दुर का मतलब है बुध ग्रह। बुध ग्रह की ओर से भी मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, बुद्धि देते हैं बुध ग्रह। गाए, दुर्गाए, गा यानी कि बृहस्पति की ओर से भी ज्ञान और धन की प्राप्ति जातक को होती है, भक्त को होती है। दुर्गाए, ये का मतलब शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की ओर से भी मनुष्य को सभी सुख साधनों की प्राप्ति जीवन में हो जाती है। नमः, न का मतलब शनि, और शनि ग्रह शांत होते हैं, उनके अशुभ प्रभाव से व्यक्ति बचता है। और ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः, महा, तो महा का मतलब हो गया राहु और केतु। ये दोनों ग्रह शांत होते हैं या इनके अशुभ प्रभाव जो जीवन में आ रहे हैं जातक के, वो दूर होते हैं। तो ये अकेला ही इतना शक्तिशाली मंत्र है।
अगर इसको भी हम 1 माला, 3 माला या 5 माला करें और मन ही मन करें, जब भी मंत्रों का जाप होना चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर, होठों तक ही शब्द सीमित रहें, तभी उसका पूरा अच्छा फल प्राप्त भक्त को होता है साथियों। तो यह है वो मंत्र जिसके विषय में हमने आपको अभी बताया है कि आप नियमित रूप से इसकी भी पूजा करें और माता को प्रसन्न करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि ये 9 के 9 रात्रियों में अलग अलग माताओं की जब आप पूजा करते हैं तो उन्हें क्या प्रिय है, किस चीज का आप उनको भोग लगाएं, क्या चीज उनको अर्पित करें उनके चरणों में, श्री चरणों में। अब हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं। तो देखिए 9 अप्रैल को जैसा कि हमने कहा शैलपुत्री माता जी की पूजा की जाएगी। उस दिन प्रथम नवरात्र है, तो उस दिन आप गाय के घी का भोग अगर माता को लगाते हैं और साथ में अनार माता को बहुत प्रिय फल है उनका, इन 2 चीजों का भोग आप माता को लगाएं पूजा आरंभ करने के समय पर, तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। 10 अप्रैल को दूसरा नवरात्र है और बुधवार का दिन होगा उस दिन। और साथियों उस दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा जब आप आरंभ करेंगे तो माता को एक तो शक्कर का भोग लगाएं, शक्कर, साथ ही 2 सेव वो भी उनके श्री चरणों में चढ़ाइए, ये माता को बहुत प्रिय है। ये हम जो आपको बता रहे हैं अलग अलग 9 रात्रियों में जो माता की आप पूजा करेंगे आरंभ, तो पहले आपको ये कार्य कर देना चाहिए ताकि माता और अधिक प्रसन्न हो, उनकी और अधिक कृपा आपको प्राप्त हो। 11 अप्रैल को तीसरा नवरात्र है, उस दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होगी, तो चंद्रघंटा माता के श्री चरणों में दूध और मिठाई का भोग आप लगाइएगा, साथ में 3 केले भी उनके श्री चरणों में चढ़ाइएगा। इसके बाद 12 तारीख को यानी कि 12 अप्रैल को शुक्रवार को चतुर्थ नवरात्र है, चौथा नवरात्र होगा। उस दिन माता कुष्मांडा जी की पूजा होगी साथियों। कुष्मांडा जी की पूजा में आरंभ करने के समय पर मालपुए का भोग माता को लगाइए, उन्हें मालपुआ प्रिय है बहुत। साथ में 4 नाशपाती भी अगर आप रखेंगे तो माता की पूरी मतलब माता आपसे प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा भी आपको मिलेगी। 13 अप्रैल दिन शनिवार होगा, उस दिन 5वां नवरात्र होगा, स्कंद माता जी की पूजा होती है उस दिन। और उस दिन क्या माता को चढ़ाना है आपने पूजा के आरंभ में? केले का भोग लगाना है माता को। साथ ही 5 गुच्छे अगर अंगूर के आप उनके श्री चरणों में चढ़ाते हैं, वो भी उनको बहुत प्रिय हैं, तो माता की कृपा आपके ऊपर वैसे ही आपको मिल जाएगी। 14 अप्रैल को छठा नवरात्र है, षष्ठी है, रविवार का दिन होगा, कात्यायनी देवी जी की पूजा होगी। और कात्यायनी देवी जी को क्या प्रिय है? उनको प्रिय है शहद, आप शहद का भोग लगाएं। साथ ही 6 अमरूद भी उनके श्री चरणों में आप अर्पित करें, ये उन्हें प्रिय है। 15 अप्रैल को सप्तमी यानी तिथि होगी और 7वां नवरात्र होगा, कालरात्रि माता जी की पूजा की जाएगी। उनको आपको गुड़ का भोग लगाना है साथियों। और माता को 7 चीकू जो होते हैं 7 गिनती के, वो भी माता को आपने चढ़ाने हैं, अर्पित करने हैं, इनका भोग लगाना है। प्रिय साथियों 16 अप्रैल को मंगलवार का दिन है, अष्टमी तिथि होगी, महागौरी देवी जी की पूजा का विधान है उस दिन नारियल का भोग आपको लगाना है माता को। और 8 शरीफा फल जो होते हैं 8, वो भी उनके श्री चरणों में अर्पित करने हैं। और उसके बाद आप अपनी पूजा आरंभ कीजिएगा। और अंतिम नवरात्रि को 17 अप्रैल को, जिस दिन बुधवार का दिन होगा, नवमी तिथि होगी, 9वां नवरात्र होगा, उस दिन सिद्धिदात्री माता जी की पूजा में आपको क्या चढ़ाना है? इस दिन आप माता को तिल का भोग लगाइए और 9 संतरे भी साथ के साथ उनके श्री चरणों में आपको अर्पित करना है। तो साथियों ये हमने बताया कि 9 माताओं को आपको पूजा आरंभ करने से पहले अगर आप इस प्रकार पूजा का आरंभ करेंगे, माता की जो प्रिय वस्तुएं हैं उनका भोग लगाएंगे, तो उनकी और अधिक कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये तो हमने बताया आपको कि भाई पूजा करने की विधि, घट स्थापना की विधि और माता को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये सब हमने आपको बताया है। अब हम आपको कुछ और जरूरी बात बताने जा रहे हैं कि इन नवरात्रों में कौन से वो कार्य हैं जो भक्तों को
नहीं करने चाहिए या घर के परिवार के सदस्यों को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो माता की कृपा वो नहीं मिल पाएगी, आपकी भक्ति व्यर्थ चली जाएगी। क्या है वो कार्य जो आपको नहीं करने हैं या किसी को भी नहीं करने चाहिए, महिला हो या पुरुष हो? पहला तो यह है कि नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और खाने में प्याज, लहसुन और मांस जैसी चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, हो सके तो 9 दिनों तक दाढ़ी मूछ बनवाने से भी आपको बचना चाहिए और नाखून तो बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। तीसरा क्या है कार्य जो नहीं करना चाहिए? नवरात्रि की पूजा के समय पर यदि घर में अखंड ज्योति जली हुई है तो घर को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए साथियों। और चौथा कार्य क्या है कि अपने मन में कोई भी गलत या बुरा विचार बिल्कुल ना लेकर आने ना दें। नकारात्मक विचारों को बिल्कुल दूर रखें, सकारात्मक अपनी सोच रखिए और किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, किसी का बुरा ना करें और विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं के साथ बिल्कुल गलत व्यवहार ना करें। पांचवा और अंतिम कार्य क्या है जो नहीं करना चाहिए? जो श्रद्धालु लोग व्रत रखते हैं, कुछ तो पहला और अंतिम रखते हैं, कुछ 9 के 9 रखते हैं, बहरहाल जो भी व्रत रखते हैं श्रद्धालु, वो माता के नवरात्रों में गंदे वस्त्र ना पहने, उनका उपयोग ना करें और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ये है वो चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनको आपको नवरात्रों के समय पर नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा फलीभूत हो, उसके परिणाम अच्छे प्राप्त हों आपको अपने जीवन में, आपके जीवन से संकट, परेशानियां, कष्ट दूर हों, और वो तभी संभव है जब माता की पूरी तरह से कृपा आपको और आपके परिजनों को मिले। और वो कैसे मिलेगी, यही हमने आज इस वीडियो के द्वारा आपको बताया है। अब हम अंत में बताने जा रहे हैं कि प्रतिपदा के दिन, जिस दिन नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, उस दिन जो घट स्थापना की जाएगी उसका शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा। अब हम आपको अंत में यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, जैसा कि हम कह चुके हैं आरंभ में कि चैत्र माह के जो नवरात्र हैं ये 9 अप्रैल 2024 से आरंभ हो रहे हैं। उस दिन प्रतिपदा होगी और घट स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा दिन मंगलवार होगा और घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त का समय है वो प्रातः 6:05 से आरंभ होगा और प्रातः 10:23 तक रहने वाला है। इस अवधि में आप घट स्थापना कर सकते हैं अपने घरों में, जिसकी कुल अवधि रहेगी 4 घंटे 18 मिनट। दूसरा जो मुहूर्त है घट स्थापना का, जैसा कि हमने चर्चा के दौरान इसका जिक्र भी किया, चर्चा की थी हमने, वो ये था कि घट स्थापना जो है, अगर आपका वो किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं उस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना, तो फिर दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त। और वो अभिजीत मुहूर्त उस दिन रहेगा दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:54 तक। उसकी कुल अवधि रहेगी 50 मिनट। इस समय में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं साथियों। नवरात्रि का पारण का दिन कौन सा रहेगा? वो भी बुधवार को ही 17 अप्रैल 2024 को रहेगा। और कितने बजे के बाद आप पारणा कर सकते हैं? दोपहर 3:16 के बाद, 17 अप्रैल 2024 को। तो साथियों, ये थी जानकारी चैत्र माह के नवरात्रों के विषय में और हमने पूरी तरह से इस बात की कोशिश की है, इस वीडियो के द्वारा जो चर्चा हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आपको थोड़े से समय में अधिक से अधिक जानकारी हम नवरात्र से संबंधित दे सकें, ताकि आप उसी विधि विधान से पूजा करके माता को प्रसन्न कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो प्रिय साथियों, अब इस चर्चा को हम यहां पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे। और अब आपसे ये हमारा अनुरोध रहेगा कि अगर ये चर्चा आपको बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इसको, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी भक्तगण, श्रद्धालु जो लोग हैं, आपके परिजन हैं, आपके मित्रगण हैं, सोशल सर्किल के लोग हैं, वो भी इसका धार्मिक लाभ ले सकें।
और प्रिय साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी समय रहते विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं, तो फिर उसके लिए बेल आइकन भी जरूर पुश कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।